संत का अपमान हो गया और उन संत के पुत्र ने हमें ये श्राप दिया है कि मुझे 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। चिंता हमें इस बात की नहीं है कि 7वें दिन हम मर जाएंगे। अरे संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। दुनिया में सब झूठ है, सिर्फ एक सच्चाई है, वो है मृत्यु। जिसे आना है उसे जाना है। परीक्षा जी याद रखना, दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो क्या है? मौत, मृत्यु। सही बात है कि नहीं है? चाहे छोटो हो, चाहे बड़ो हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ो हो, मरना सब है। और टाइम कोई नहीं जानता कि कब टिकट कट जाए, हैं? कोई नहीं जानता है। देखिए, और एक तो कहा जाता है कि मृत्यु जब आती है तो मृत्यु के 3 दोस्त होते हैं। मृत्यु के 3 दोस्त होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? मृत्यु के 3 दोस्त बताएं दादा, जानना चाहोगे? चलिए, एक भाला मारते हो, एक जहर खाए लो, एक गोली खाए लो। परिचय जी तुम तो होशियार हो, तुम तो कहो भाला मार दियो हैं? हाँ चलिए हम बता रहे। मौत के 3 दोस्त। पहला समय, ध्यान से सुनना, पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा कारण। मौत के 3 दोस्त होते हैं, समय, स्थान और कारण। अंतर सुनो, मौत जिस समय आपकी लिखी होगी, जिस समय मौत आपकी लिखी होगी उसी समय मर जाओगे। फिर तुम्हें इस संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो तुम्हें मरने से रोक ले। अगर तुम्हारा समय है कि तुम एक क्षण में मर जाओगे तो तुम मर जाओगे, मर जाओगे। फिर पता कितने भी दुनिया के डॉक्टर्स को बुला लो, वीआईपी डॉक्टर्स को बुला लो, वो भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का समय जब जिसका निश्चित होता है वो उसी समय पर मरता है। पहला समय। दूसरा स्थान, जिस स्थान पर आपकी मौत लिखी होगी आप उसी स्थान पे मरोगे। अगर घर में मौत लिखी है तो घर में ही मर जाइयो, चुपचाप खटिया पे परे प्राण लग जाइए। और अगर रोड पे मौत लिखी हुई है तो रोड पे मर जाइए। अगर बाहर मौत लिखी होगी तो बाहर मरोगे, अंदर लिखी होगी तो अंदर मरोगे। ये होता है स्थान। तीसरा होता है कारण। जिस कारण से तुम्हारी मौत लिखी होगी, जिस कारण से, अगर तुम्हारी मौत जहर खाए हुए से लिखी तो तुम जहर से मरोगे। तुम्हारी मौत अगर फांसी से लिखी तो फांसी से मर जाओगे। तुम्हारी मौत अगर एक्सीडेंट लाइट से लिखी तो उसी से मरोगे। बहुत सी माताएं ये कहती हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को जब लाइट पकड़ती है तो बहुत सी माताएं, बहुत से भाई लोग ये कहते हैं कि अगर हम अपने लला को न जान देते तो आज ऐसो काम ना हो। तो आज अपने बेटा को हम लाइट के पास न जान देते तो मेरे लला को आज लाइट न पकड़ती। एक देर अपने बेटा को अगर हम रोक लेते तो बेटा हम ना मत तो। जो सब कहवे की बातें हैं, बल्कि आपको हम बता दें कि मौत के 3 दोस्त यही होते हैं, समय, स्थान और कारण। दुनिया में घुलना ऐसा खिला जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। और दुनिया की यही एक रीति है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। याद रखना, जो आता है वो जाता है। फिर न लड़का रोक पात न बहुएं रोक पात। और लड़का बहू तो आज के जमाने में सब ढोंग करते हुए पापा जी मरिए हैं। दादा आप बताओ, जो लोग बाप जिंदा हो तो लड़का बहू एक गिलास पानी नहीं दे, और लड़का बहू नाती पंती बार रोक दे तो अपने बच्चन को बब्बा डेगा ना जाइए, बब्बा को तो बीमारी है, बीमारी बब्बा के डेगा जाए तो बीमारी लग जाए, दूर रहियो। हाँ, और जब भी मर जाए तो फिर लड़का बहू छाती पीट पीट के रोवत के मेरे पापा चले गए, पापा चले गए। सब दुनिया में
ढोंग है, सब ड्रामा है। 4 दिन का रोना धोना फिर सब ठीक हो जाता है। तो ऐसे परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित जी महाराज नारद जी से कहा कि हमें डर इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, डर हमें इस बात का है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। एक संत का हमने अपमान किया, संत का अपमान करना ये महापाप होता है, महापाप। तो परीक्षित ने पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा नारद जी से। तो नारद जी ने कहा राजन परीक्षित तुमने अपने लिए ही नहीं बल्कि सारी मनुष्य जाति के लिए ये प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसका उद्धार कैसे हो। तो जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसका उद्धार के कारण सिर्फ एक है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, भगवान का नाम। और जिसने भगवान का नाम मरते समय नहीं लिया उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, और जिसने भगवान का नाम ले लिया उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन आजकल लोग खटिया पे लेट जाते, बीमार डरे, खटिया पे डरे, उठो नहीं जाता, हाय लला, हाय लला, मौत सिर्फ यही न करे आय लला, कहाँ है ने दिखाई तो दे जा, ने कह दे करो आय राम तो मुक्ति तो हो जा, प्राण निकल जाने की तरह है। हाँ बस सिर्फ लड़का नहीं को बुलाओ, लड़का दद्दी है छाती पर पुटरिया बहने के रुपये की सोले चले जाइयो, हाय लला। राम का नाम लिया करो। बहुत से लोग तो भगवान का नाम लेते भी नहीं। देखो एक समय की बात बताएं दादा, एक बूढ़ी अम्मा रहे गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहे, सो डुकरिया को बुढ़ापा आई हो, खटिया पे पड़ रही, लेकिन कभी राम को नाम नहीं लो, कब आऊं उसे राम के भगवान के नाम से इतनी नफरत कि आपको क्या ही बताएं। ना जवानी पे नाम लो, ना बुढ़ापे पे खटिया पे पड़ रही बीमार हो कि तो राम को नाम नहीं लो। इतना छोटे छोटे बच्चा रहे भागवत सुन के आए हो, ये कौन से बट डुकरिया के घर में निकले, सो बच्चन ने कही ओ भैया जब डुकरिया को बुढ़ापो आई हो, जब एक पाँव कुआ में और एक पाँव लटको है जो जाए वाली है, जिन्हें कमाऊ राम को नाम नहीं लाओ, आज चलो जब राम को नाम लिखवाए दे, आज जाए राम को नाम लिखवाए दे। सो महाराज बच्चा पहुंचे डुकरिया के ढंगा, बोले अम्मा, बोले हाँ अम्मा कहो राम। अब बच्चन ने जो कही कि अम्मा कहो राम, से डुकरिया धरे रहे लाठी, लाठी लेके महाराज बच्चन को मारने लगी, नहीं भागे यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सो बच्चन ने लाठी देखी सो बाजी है, लेकिन डुकरिया ने राम को नाम नहीं लो। गांव में एक चतुर आदमी रहे परीक्षित जी तुम्हारे जैसे, तुम तो सीधे साधे हो। हाँ गांव में एक चतुर व्यक्ति रहे, तो बाने कही जब डुकरिया ने कहू राम को नाम नहीं लो, कछु हो जाए जब डुकरिया को हम राम को नाम ले बाई कहीं माने। तबे भैया चले और चल के बूढ़ी अम्मा के ढंगा पहुंचे, और उन्होंने बात पलट करके उस डोकरी से कही अम्मा, बोले हाँ लला एक बात पूछे तुमसे। डोकरी बोली पूछो लला। तो उस व्यक्ति ने कहा अम्मा जब दुनिया में ऐसा कौन सा नाम है जो तुम अपने मुख से ले नहीं चाहती। तो डोकरिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो डोकरी बोली लला तू जो नाम लिब्बा ना हम वही नाम नहीं ले सकते, तू जो नाम लिब्बा ना हम वही नाम नहीं ले सकते, तू भाग जाए यहाँ से, तेरी बुद्धि हम पे चली है नहीं, भाग जाए यहाँ से। महाराज वो व्यक्ति सोचने लगा हाँ डोकरिया तो हम तक जाना होशियार। देखिए कहा जाता है कि बुजुर्गों के अंदर वास्तव में अकल होती है, वास्तव में अकल होती है। कहीं कहीं तो बहुत से बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब बार धूप में ही सफेद ना भाई, बहुत से बुजुर्ग ये कहते हैं। दुनिया देख देख के महाराज जिंदगी चली जाती है, संसार देखते ही देखते इनकी जिंदगी चली जाती है। बोली बाग के बिहारी लाल की। तो परीक्षित जी से नारद जी ने कहा संसार छोड़ो, भागवत सुनो जा करके। जंगल में तुम्हें श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी महाराज मिलेंगे, वो तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जब ये बात कही नारद जी ने भगवत मार्ग दिखाया, भागवत का उपदेश दिया, नारद जी चले गए। परीक्षित जी ने नवल को साथ लिया। परीक्षित जी के पुत्र थे महाराज जन्मेजय, उनका राज्य तिलक किया। परीक्षित जी ने नवल को साथ लिया, साथ लेकर के परीक्षित जी चले और कहते हुए जा रहे हैं नवल